में राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार अलंकरण समारोह किया जाएगा। इस साल की अगर बात की जाए तो कुल 134 लोगों को पद्म पुरस्कारों से अलंकृत किया जा रहा है, जिनमें से पहले चरण का अलंकरण समारोह 22 अप्रैल को हो चुका है। आज दूसरे चरण का पद्म पुरस्कारों का अलंकरण समारोह होना, जिनमें 67 लोगों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के सम्मान से नवाजा जाएगा। इस कार्यक्रम को हम सीधा प्रसारण भी आपको दिखाएंगे, लेकिन जिन महान शख्सियतों को आज 67 लोगों को जिनको पद्म पुरस्कार मिलने वाले हैं, उनकी किस प्रकार के योगदान रहे हैं और पद्म पुरस्कार क्या कुछ महत्व रखते हैं, इससे जुड़ा हुआ हमारा विशेष कार्यक्रम आप देखिए। आपको सीधे दिखाते हैं इस कार्यक्रम को। नमस्कार। पद्म पुरस्कार 2024 देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म पुरस्कारों की शुरुआत साल 1954 में हुई थी, लेकिन आज इनका स्वरूप बदल चुका है। साल 2024 के लिए कुल 134 लोगों को पद्म पुरस्कारों के लिए चुना गया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी कठिन परिश्रम से, अपने असाधारण जज्बे से वो मिसाल कायम की है कि आने वाली पीढ़ियां भी इनके योगदान को याद करेंगी। साल 2024 के पद्म पुरस्कारों के दूसरे चरण में आज महामहिम राष्ट्रपति 67 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। ये है जनता के पद्म। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक हैं। साल 1954 में पद्म पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है और मार्च, अप्रैल या मई के महीने में महामहिम राष्ट्रपति द्वारा इन्हें प्रदान किया जाता है। ये 3 श्रेणियों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में प्रदान किए जाते हैं। विज्ञान, लोक कार्य, समाज सेवा, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, शिक्षा, खेल, साहित्य में उत्कृष्टता से अधिक योगदान देने वाले व्यक्तियों का चयन प्रत्येक वर्ष पद्म पुरस्कार के लिए किया जाता है। ये लोग समाज के प्रति, देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निजी स्वार्थ से अलग हटकर निभाते हैं। पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वाले व्यक्ति में सेवा और परोपकार का तत्व विशेष रूप से समाहित होता है। देश के सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड में से ये एक हैं। आम जन के बीच बीते 1 दशक के दौरान सबसे चर्चित रहे हैं। अब ये बन चुके हैं जनता के पद्म। जनता के पद्म बनने की असली वजह साल 2016 में नामांकन प्रक्रिया में हुआ ऐतिहासिक बदलाव है। अब सामान्य नागरिक नामांकन प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया ने पारदर्शिता और जन भागीदारी को बढ़ाया है। हर एक साल जब देश गुमनाम नायकों को सम्मानित करता है, तब आम जन खुशी से झूम उठता है। यह देश के प्रति सेवा, समाज कल्याण के प्रति दृढ़ता और परोपकार के लिए प्रेरित करता है। हर एक साल देश के सामने ऐसे पद्म विजेता सामने आने लगे हैं जिनकी कड़ी मेहनत और समर्पण ने सकारात्मक परिवर्तन किए हैं। इन नायकों ने प्रकृति, जीव, देश और गरीब की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया है। पद्म अलंकरण के जरिए ये निस्वार्थ सेवा नए प्रतिमान के साथ बुलंद हो रही है। ये अनसंग हीरोज देश के लिए, समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। अब पद्म पुरस्कारों को मिल चुकी है नई पहचान। लोग इन्हें पीपल्स पद्म का नाम दे रहे हैं। साल
साल 2024 के लिए 5 विभूतियों को पद्म विभूषण सम्मान के लिए चुना गया। पहले चरण में 3 को राष्ट्रपति ने पद्म विभूषण सम्मान से अलंकृत किया और आज पद्म पुरस्कारों के दूसरे चरण में 2 शख्सियतों को पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा जाएगा। पहली हैं प्रख्यात अभिनेत्री और भरतनाट्यम नृत्यांगना और गुरु डॉक्टर वैजयंती माला और दूसरे हैं मशहूर अभिनेता श्री चिरंजीवी। डॉक्टर वैजयंती माला बाली का जन्म 13 अगस्त 1933 को हुआ। 5 वर्ष की आयु में ही आप कला क्षेत्र से जुड़ गई। कला की उत्कृष्टता जब सिनेमा जगत तक पहुंची तो प्रमुख हिंदी अभिनेत्री के रूप में आपने ख्याति प्राप्त की। मधुमती, 12th थीव, आम्रपाली जैसी हिंदी फिल्मों में आपके अभिनय ने लोकप्रियता के नए आयाम स्थापित किए। साल 1984 और साल 1989 में आपने दक्षिण मद्रास लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। आपको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सहित कई प्रतिष्ठित सम्मान से अलंकृत किया जा चुका है। तेलुगु फिल्मों में अपने अभिनय की धाक जमा चुके चिरंजीवी का जन्म 1 अगस्त 1955 को हुआ था। साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले सुपरस्टार की सफलता असाधारण रही। 155 फिल्मों में आपके अभिनय ने उत्कृष्टता के मानक स्थापित किए हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में कोविड-19 महामारी के दौरान जरूरतमंदों के लिए ऑक्सीजन बैंक की व्यवस्था करने में आपका योगदान अतुलनीय रहा। आप साल 2012 में नामित सदस्य के रूप में राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। जारी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। ये है मोदी की गारंटी। ये वो लोग हैं जिनका निस्वार्थ समर्पण हम सभी को प्रेरित कर रहा है। पद्म पुरस्कार 2024 में 17 लोगों को पद्म भूषण सम्मान के लिए चयनित किया गया। पहले चरण में 8 विभूतियों को पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया और आज पद्म पुरस्कारों के दूसरे चरण में 9 शख्सियतों को राष्ट्रपति पद्म भूषण सम्मान से नवाजेंगे। अप्रैल 1927 को केरल के पतनमतिट्टा में जन्मी फातिमा बीबी ने साल 1950 में जिला न्यायालय कोल्लम में एक वकील के रूप में प्रैक्टिस शुरू की। साल 1989 में वे उच्चतम न्यायालय के लिए चुनी गई। उनके नाम उच्चतम न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति पाने का गौरव दर्ज है। 23 नवंबर 2023 को आपका देहांत हुआ। तेरह फरवरी 1961 में जन्मे श्री कामा ने एशिया में किसी भी भाषा में सबसे पुराने अखबार के प्रकाशन में अभूतपूर्व योगदान दिया है। आपने मुंबई समाचार के जरिए गुजराती भाषा के प्रचार प्रसार में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। कंप्यूटर के लिए गुजराती फॉन्ट्स को डिजाइन करने में आपका योगदान प्रशंसनीय रहा। प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मेहता का जन्म 3 मार्च 1939 को हुआ। साल 1967 से करीब 30 साल से भी अधिक समय तक आपने सायन जनरल अस्पताल में पूरी तरह से निशुल्क सेवा प्रदान की।
चिकित्सा क्षेत्र में योगदान के लिए डॉक्टर मेहता को पद्म भूषण से अलंकृत किया जा रहा है। आठ मई 1932 में जन्मे श्री मुखर्जी ने साल 1957 में अपने करियर की शुरुआत कलकत्ता उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में की। सार्वजनिक जीवन में आपने पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में विशेष तौर पर शिक्षा और साक्षरता के लिए कार्य किया। 13वीं लोकसभा में आपने कृष्णानगर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और केंद्रीय मंत्री परिषद में मंत्री के रूप में आपने अहम भूमिका निभाई। केरल के पलक्कड़ में 15 सितंबर साल 1929 को जन्मे श्री ओ राजगोपाल ने कानून की शिक्षा प्राप्त की। 1964 में आप भारतीय जनसंघ से जुड़े। साल 1992 और 98 में आपने राज्यसभा सदस्य के रूप में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। आप भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्री परिषद के माननीय मंत्री रहे। आध्यात्मिक गुरु रिनपोछे का जन्म जनवरी 1938 में तिब्बत में हुआ था। उन्होंने लद्दाख के मठवासी समुदाय के बीच विभिन्न नेतृत्वकारी भूमिकाएं निभाई। लद्दाख के विकास के लिए उन्होंने दुर्बुक नहर, आलची पुल, स्कोरबुचन चिकित्सा सहायता केंद्र निर्माण में अहम भूमिका निभाई। जम्मू कश्मीर विधान परिषद के आप नामित सदस्य भी रह चुके हैं। तीन सितंबर 1940 को जन्मे श्री प्यारेलाल प्रसिद्ध संगीतकार हैं। साल 1950 में आप मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े और अनेक प्रसिद्ध गीतों को संगीतबद्ध किया। आप अब तक 800 से अधिक हिंदी व क्षेत्रीय फिल्मों के लिए संगीत निर्देशन कर चुके हैं। संगीत सेवा में आपका योगदान अद्वितीय है। पच्चीस अगस्त 1952 को जन्मे श्री विजयकांत प्रतिष्ठित अभिनेता और राजनीतिक दल DMDK के संस्थापक सदस्य हैं। आपने 1979 में तमिल सिनेमा में करियर का शुभारंभ किया। 154 फिल्मों में आपने अभिनय किया है। साल 1991 में आई फिल्म कैप्टन प्रभाकरण के लिए आपको कैप्टन उपनाम मिला। पांच दिसंबर 1941 को जन्मे श्री व्यास ने साल 1961 में पत्रकारिता क्षेत्र से अपने करियर की शुरुआत की। वे जन्मभूमि समूह से जुड़े रहे। आपके द्वारा लिखा गया दिल्ली दरबार कॉलम पाठकों के बीच काफी लोकप्रिय रहा। आप भारतीय प्रेस परिषद और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के सदस्य रह चुके हैं। दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। जल्दी जल्दी चाय दे दो, काम पे जाना है। पर रोटी? अरे चाय दो ना। ठीक है। कहीं से सूखी लकड़ियाँ ढूंढती हूँ, पहले लकड़ी जलाती हूँ, फिर चाय बनाती हूँ। क्या मतलब? अरे ये मोदी जी ने गैस भेजी है, टाइम बचा है हम सबका। उसी टाइम में से थोड़ा वक्त निकालकर वोट करने जाते हैं, मोदी जी को ले आते हैं। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। यकीन है खुद पर है नाज।
सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, ये है मोदी की गारंटी। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा। डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। यह है मोदी की गारंटी। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। देश के कोने कोने से ढूंढ कर लाए गए इन गुमनाम नायकों को आज वो सम्मान मिल रहा है, वो श्रेय मिल रहा है जिसके वो हकदार हैं। पद्म पुरस्कार 2024 के लिए कुल 112 लोगों को पद्मश्री सम्मान के लिए चुना गया, जिसमें आज पद्म पुरस्कारों के दूसरे चरण में महामहिम राष्ट्रपति 56 विभूतियों को पद्मश्री सम्मान से अलंकृत करेंगे। भारतीय मंदिर वास्तुकला और कुशल स्थापित मूर्तिकार डॉक्टर वेल्लू स्थापत्य कला में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं। 87 वर्षीय श्री भद्रपन बीते 5 दशक से भी ज्यादा समय से तमिलनाडु और आसपास के क्षेत्र में ओइली कुंभी लोक नृत्य संरक्षण और संवर्धन के लिए काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रहने वाले श्री रामलाल बरेठ ने रायगढ़ शैली में कथक को बढ़ावा दिया है। इस शैली के लिए आपका काम अविश्वसनीय है। श्रीमती पार्वती बरुआ भारत की पहली महिला महावर एवं हाथी प्रशिक्षक हैं। आप हस्ती कन्या के नाम से मशहूर हैं। असम की गौरीपुर के अंतिम राजा के घर आपका जन्म 14 मार्च 1953 में हुआ। उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ और शास्त्रीय गायक प्रोफेसर बट्टू, ग्वालियर, पटियाला और श्याम चौरसिया घरानों से दीक्षित हुए हैं। आपका गायन पिछले 6 दशक से लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहा है। केरल कासरगोड जिले के रहने वाले श्री वेलरी बीज संरक्षण के लिए प्रसिद्ध हैं। आपने धान के 650 परंपरागत बीजों को संरक्षित किया है। बिहार की टिकुली चित्रकला को विश्वास 5 दशक से पुनर्जीवित कर रहे हैं। रोहतास में जन्मे श्री विश्वास ने 8000 महिलाओं को मौर्य कालीन कला से प्रशिक्षित किया है। त्रिपुरा की रहने वाली श्रीमती चकमा आधुनिक व पारंपरिक वस्त्र डिजाइनर हैं। लोइन लूम का उपयोग कर आपने वस्त्र परंपरा को संवर्धित किया है। 5 दिसंबर 1938 को जन्मे डॉक्टर चौधरी गुजराती साहित्य के समालोचक और उपन्यासकार हैं। आप 50 वर्ष से अधिक समय से साहित्य सृजन कर रहे हैं और 80 दार्शनिक और ऐतिहासिक पुस्तकों की रचना की है। श्रीमती के चलम्माल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आप जैविक खेती को बढ़ावा दे रही हैं। आप नारियल अम्मा के नाम से मशहूर हैं। 15 सितंबर 1986 में चेन्नई में जन्मी कुमारी जोशना की ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्क्वैश खिलाड़ी के रूप में है। वैश्विक प्रतिस्पर्धाओं में कई पदक जीतकर
देश को आपने गौरवान्वित किया है। नेक्स्ट, श्रीमती शार्लोट शोपान फ्रांस की रहने वाली हैं। आप 101 वर्ष की उम्र में योग प्रशिक्षण देने का कार्य करती हैं। आपने योग के प्रति समर्पण में उम्र की बाधाओं को पीछे छोड़ दिया है। महाराष्ट्र के रहने वाले श्री देशपांडे मलखम विश्व गुरु के नाम से प्रसिद्ध हैं। बीते 42 वर्षों से वे अनुभवी मलखम प्रशिक्षक हैं। डॉक्टर राधाकृष्ण धीमन लखनऊ के प्रसिद्ध हेपेटोलॉजिस्ट हैं। वायरल हेपेटाइटिस सी के नियंत्रण में योगदान के लिए जाने जाते हैं। प्रोफेसर पियर सिल्वे फिलियोज फ्रांस के प्रतिष्ठित संस्कृत विद्वान और प्राध्यापक व भारतीय सांस्कृतिक अध्ययन के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित हैं। श्रीमती अनुपमा होस्केरे 3 दशक से अधिक समय से धातु कठपुतली कला का प्रचार कर रही हैं। आप धातु पपेट थिएटर बेंगलुरु की संस्थापक हैं। 97 वर्षीय वयोवृद्ध प्रोफेसर जैन बीते 64 साल से मध्यकालीन भारतीय पांडुलिपियों के जीर्णोद्धार, अनुसंधान और संकलन के भागीरथ कार्य में समर्पित हैं। झारखंड में प्रचलित लोकगीत भादुकान व अन्य गीतों के रचनाकार हैं। 88 वर्षीय श्री रतन कहार लोक संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए संपूर्ण जीवन को समर्पित किया है। श्री खन्ना वरिष्ठ बैडमिंटन कोच हैं। भारत के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों को विश्व स्तर तक पहुंचाने में आपका योगदान अतुलनीय है। 2 जनवरी 1947 में बिहार के सारण जिले में जन्मे श्री किशोर ने 5 दशक से ज्यादा समय पत्रकारिता क्षेत्र में योगदान दिया है। आप अपनी सहजता और गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। श्री कृष्ण मूर्ति प्रसिद्ध शिक्षाविद और प्रशासक हैं। देश के शिक्षा नीति के निर्माण में आपने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 28 जुलाई 1971 को जन्मे श्री लेप्चा सिक्किम के मंगन जिले के रहने वाले हैं। आप बांस के शिल्पकार हैं और लेप्चा पारंपरिक टोपी के लिए प्रसिद्ध हैं। श्री विनोद महाराणा ओडिशा के सुविख्यात लोक चित्रकार हैं। आपकी प्रसिद्धि पटचित्र पर प्राचीन मंदिरों पर आधारित कला को दर्शाने की है। पंडित रामकुमार मल्लिक दरभंगा घराने के 12वीं पीढ़ी के हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं। 5 दशक से ध्रुपद गायकी में आप उत्कृष्ट प्रदर्शन करते रहे हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर महादेव राव मेश्राम मस्तिष्क स्वास्थ्य जागरूकता प्रसार के लिए प्रख्यात न्यूरोलॉजिस्ट हैं। तंत्रिका विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान में आपका व्यापक योगदान है। श्री अली मोहम्मद और श्री गनी मोहम्मद की बीकानेर से मांड लोक गायक बंधुओं की जोड़ी है। देश विदेश के सांस्कृतिक उत्सवों में इस कला का आपने प्रदर्शन किया है और फिल्मों में संगीत निर्देशन भी दिया है। पर्यावरण और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सक्रिय झारखंड सरायकेला खरसावां की आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता हैं सुश्री चामी मुर्मू। आपने 30,000 महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सशक्त बनाया है। श्री पकरावुर चित्रन नमुंद्रीपाड़ त्रिशूर के 102 वर्षीय शिक्षाविद और प्रशासक रहे हैं। 7 दशक तक शिक्षा और पारंपरिक केरल कला शैली के संवर्धन के प्रति समर्पित रहे। डॉक्टर जी नचियार 55 वर्ष से सक्रिय विजनरी नेत्र रोग विशेषज्ञ और आई केयर क्षेत्र में परिवर्तनकारी नेतृत्व कर रहे हैं। श्री हरीश नायक बाल साहित्य के लिए समर्पित 97 वर्षीय गुजराती लेखक, कई भाषाओं में 500 पुस्तकों में 2000 कहानियां लिखी हैं। सामाजिक स्तर पर प्रभावकारी कार्यक्रमों का नेतृत्व करने वाले प्रसिद्ध समुद्र विज्ञानी हैं डॉक्टर शैलेश नायक। आपने पहली स्वचालित सुनामी चेतावनी प्रणाली का विकास किया है। श्री फ्रेड नेग्रेट समर्पित भारतविद और शिक्षक, भारतीय संस्कृति के बारे में जागरूकता और समझ को बढ़ावा दे रहे हैं। बरगढ़ के 85 वर्षीय शब्द नृत्य लोक कलाकार हैं।
श्री भागवत को 5 दशक से अधिक समय से ओडिशा की इस कला में विशेषज्ञता हासिल है। श्री शंकर बाबा पुंडलिक राव अमरावती महाराष्ट्र के 81 वर्षीय दिव्यांग सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आपने दिव्यांग, अनाथ और निराश्रित बच्चों के पुनर्वास के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। डॉक्टर दयाल एम परमार 60 वर्ष से अधिक के अनुभव वाले मोरबी के 88 वर्षीय अनुभवी आयुर्वेद चिकित्सक हैं। आप 50 पुस्तकें और 18 आयुर्वेद संबंधी लेख लिख चुके हैं और मानद सेवाएं देते हैं। श्रीमती सिल्वी पासा पूर्वी खासी हिल के वरिष्ठ लोक संगीतकार पुराने खासी नृत्य रूपों को पुनर्जीवित कर रही हैं और खासी जयंतिया संस्कृति के संवर्धन में संलग्न हैं। बंजर भूमि पर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं श्री संजय अनंत पाटिल। आप गोवा के किसान हैं। जीवामृत और शून्य ऊर्जा सूक्ष्म सिंचाई से विभिन्न फसलें उगा रहे हैं। डॉक्टर के.एस. राजन्ना दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध दिव्यांग सामाजिक कार्यकर्ता। पोलियो के कारण दोनों हाथ पैर गंवाए लेकिन हिम्मत नहीं हारी। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आपने राज्य आयुक्त का पद भी संभाला। डॉक्टर भगवती लाल राजपुरोहित उज्जैन के मालवी भाषा के प्रसिद्ध लेखक एवं प्रतिष्ठित विद्वान। संस्कृत, हिंदी और मालवीय भाषा के 50 से ज्यादा नाटकों का लेखन किया। डोगरी के पुनरुद्धार में अग्रणी योगदान देने वाले डोगरी लोक कलाकार श्री रामालो राम ने विलुप्त हो रहे लोकगीत, गीतरू और भाक को पुनर्जीवित किया है। श्री प्राण सभरवाल पटियाला के वरिष्ठ रंगमंच अभिनेता हैं। 7 दशक में 5000 से अधिक प्रस्तुतियां दी हैं। श्री सांथंकीमा आइजोल के सामाजिक कार्यकर्ता जो मिजोरम के सबसे बड़े अनाथालय में से एक का संचालन कर रहे हैं। नशे के आदी लोगों और दिव्यांग बच्चों को आश्रय प्रदान करते हैं। डॉक्टर एकलव्य शर्मा प्रतिष्ठित पारिस्थितिक विज्ञानी, भारतीय हिमालयी क्षेत्र के लिए नीति निर्धारण में योगदान के साथ साथ हिंदू कुश हिमालय के मूल्यांकन में अग्रणी योगदान किया है। पंडित ओम प्रकाश शर्मा 85 वर्षीय माच लोक रंगमंच कलाकार 7 दशक से मालवा की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में प्रयासरत हैं। प्रोफेसर रामचंद्र सिहार हिसार के अग्रणी मधुमक्खी पालन वैज्ञानिक। उनके शोध से क्रॉस पॉलिनेट फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई है और भारतीय मधुमक्खी वास स्थानों की सुरक्षा में सुधार हुआ। प्रख्यात गेहूं वैज्ञानिक हैं डॉक्टर रवि प्रकाश सिंह। आपने अधिक पैदावार वाली गेहूं की किस्म की शुरुआत की। श्री सुमन्ना मैसूर के जनजातीय कल्याण कार्यकर्ता हैं। 4 दशक से जेनु कुरुबा वनवासी समुदाय के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। 82 वर्षीय बहुउद्यमी हाईटेक ऑटोमोटिव और रक्षा विनिर्माण में वैश्विक सफलता के सूत्रधार हैं श्रीमती शशि सोनी। श्री नेपाल चंद्र सूत्रधार 50 वर्ष से अधिक समय से मशहूर छऊ कलाकार। छऊ नृत्य के पारंपरिक रूप और छऊ मुखौटा बनाने के अनूठे तरीके की पुरुलिया की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और बढ़ावा आपने दिया है। इंडिक लेखक और विद्वान श्रीमती गौरी लक्ष्मी बाई थम्पुरट्टी ने मंदिर वास्तुकला, त्रावणकोर की विरासत और श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर पर कई पुस्तकें लिखी हैं। हरि कथा की पहली महिला कथाकार हैं श्रीमती उमा महेश्वरी। आपने पारंपरिक बाधाओं को तोड़ते हुए 4 दशक से कथा वाचन की परंपरा को जीवित रखा है। कोहिमा की 83 वर्षीय आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता हैं श्रीमती सांग। आपने शांति अभियानों का नेतृत्व किया और महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया है। यदाद्री भुवनगिरी के तेलुगु कवि और प्रतिष्ठित लेखक हैं डॉक्टर कुरेल विठलाचार्य।
आपने गांव में पुस्तकालयों की स्थापना की है और 30 पुस्तकें लिखी हैं। श्री किरण लाभ शंकर व्यास वैश्विक योग और आयुर्वेद चिकित्सक हैं। आप तपोवन मुक्त विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। जशपुर के सामाजिक कार्यकर्ता हैं श्री जागेश्वर यादव ने स्वास्थ्य शिक्षा में बिरहोर जनजातियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में योगदान दिया है। आप सभी को पद्म पुरस्कार मिलने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वो लोग हैं जिनके योगदान को, जिनकी उपलब्धियों को आज पूरा देश सलाम कर रहा है। कला, संस्कृति, साहित्य, विज्ञान, कृषि, पर्यावरण, लोक सेवा, इन विभिन्न क्षेत्रों में इन लोगों ने अप्रतिम भूमिका निभाई है। आप हैं देश का गौरव। तमाम पुरस्कार विजेताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। नमस्कार। तो देखा आपने हमारा ये विशेष कार्यक्रम जो उन 67 शख्सियतों के बारे में, उनके योगदान के बारे में जानकारी दे रहा था, जिनके अप्रतिम योगदान को लेकर आज उन्हें पद्म पुरस्कारों से अलंकृत किया जाएगा। अब से कुछ देर बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रपति भवन में। तो अपने आप में ये बेहद विशेष कार्यक्रम था जिसको आपने देखा और समझा कि आखिर किस तरीके से विभिन्न क्षेत्रों में तमाम लोगों के योगदान का एक तरीके से उनके योगदान को सम्मान कहीं ना कहीं देखते हुए आज मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में आज 67 लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इनमें 3 श्रेणियां होती हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये सम्मान प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल और सिविल सेवा सहित विभिन्न विषयों पर इन गतिविधियों के क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। पुरस्कारों की घोषणा हर वर्ष गणतंत्र दिवस के मौके पर की जाती है। पिछले महीने 22 अप्रैल को राष्ट्रपति ने 3 पद्म विभूषण, 8 पद्म भूषण और 55 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए थे। यानी कि 22 अप्रैल को राष्ट्रपति महोदया ने कुल 67 लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मान किया था और आज भी 67 लोग हैं जिनको पद्म पुरस्कारों से अलंकृत किया जाएगा। साल 2024 के पद्म पुरस्कारों की अगर बात की जाए तो कुल 134 पद्म पुरस्कारों का ऐलान हुआ है। इनमें 5 पद्म विभूषण सम्मान है, इसके अलावा 17 पद्म भूषण सम्मान है और 110 पद्मश्री सम्मान हैं, जिनमें 2 कैटेगरीज में 2 चरण में लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। पहला सम्मान 22 अप्रैल को दिए जा चुके हैं 67 लोगों को। आज दूसरे चरण के तहत 67 अन्य लोगों को इन पुरस्कारों से नवाजा जाएगा। अगर बात की जाए तो पद्म पुरस्कारों के लिहाज से 2016 के बाद से एक ऐतिहासिक बदलाव इन पद्म पुरस्कारों में आया है, जब कि ये पीपल्स पद्मा हो गए हैं, यानी कि आम जन के पद्म पुरस्कार हो गए हैं। पहले की परिपाटी से हटते हुए आम लोगों के, ऐसे तमाम गुमनाम नायकों की जिनके बहुत बड़ा योगदान है समाज में, लेकिन उनका योगदान कहीं गुमनाम हो जाता था, ऐसे गुमनाम नायकों को भी खोज कर मौजूदा सरकार के माध्यम से 2016 में एक ऐसी परिपाटी की शुरुआत की गई ताकि उनके योगदान को सरकार सम्मान दे सके। और 2016 के बाद से लगातार इस प्रकार की पारदर्शी व्यवस्था की गई है कि सुदूर देश के इलाकों से ऐसे तमाम लोगों को पद्म पुरस्कार मिलते हैं। अगर इस साल के 2024 के पद्म पुरस्कारों की बात की जाए तो इस श्रेणी में इस बार 30 महिलाएं भी सम्मानित हो रही हैं। अलग अलग श्रेणियों में ये दिखाता है कि महिला सशक्तिकरण को भी बल मिलता नजर आएगा। 8 विदेशी NRI, PIO या OCI कैटेगरी के तहत भी लोग सम्मानित किए जा रहे हैं। इसके अलावा 9 ऐसी हस्तियां हैं जिनको पद्म पुरस्कार मिल रहा है 2024 के तहत। वो है मरणोपरांत, यानी कि उनके योगदान को उनकी मृत्यु के बाद भी उस सम्मान का हकदार माना गया। तो ऐसी 9 शख्सियत हैं। इसके अलावा 8 विदेशी कैटेगरीज के तहत भी लोग हैं और 30 महिलाएं भी हैं, यानी महिला सशक्तिकरण पर भी खासा जोर और एक फोकस दिखाई पड़ रहा है और अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण है। पीपल्स पद्मा के तौर पर कहा जाता है और ऐसे में 2016 के बाद से इस परिपाटी की शुरुआत होने के बाद हमने देखा कि ऐसे सुदूर इलाकों के गुमनाम नायकों को उनके योगदान को सम्मान मिलता है। ऐसे तमाम लोग जो एक तरीके से समाज के लिए प्रेरणा है, उनका योगदान समाज को एक दिशा दिखाता है और अभी तक की व्यवस्थाओं में वो कहीं पर भी नजर नहीं आते थे, लेकिन इस पारदर्शी व्यवस्था में 2016 के बाद में उनके काम को सम्मान मिलना शुरू हुआ है।
प्रधानमंत्री की अपील के बाद से उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था लगाई कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को पद्म पुरस्कारों के लिए नामित कर सकता है, कोई व्यक्ति खुद को भी पद्म पुरस्कारों के लिए नामित कर सकता है। एक पारदर्शी व्यवस्था को लाया गया है और उसके तहत ही इस प्रकार की व्यवस्थाएं हमको देखने को मिली है। अगर आज के उन तमाम शख्सियतों की बात की जाए जो आज 67 लोग जिनको पद्म पुरस्कारों से अलंकृत किया जाएगा, तो उसमें महत्वपूर्ण तरीके से 2 पद्म विभूषण लोगों हैं जिनको डॉक्टर वैजयंती माला और अभिनेता चिरंजीव जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा 9 पद्म भूषण पाने वाले लोग भी हैं जिनमें तमाम महिलाएं भी हैं, अन्य विभिन्न क्षेत्रों के लोग हैं जिनको आज इन पुरस्कारों से अलंकृत किया जाएगा। इसके अलावा 56 ऐसे व्यक्ति हैं, 56 ऐसे लोग हैं जिनको पद्मश्री से आज नवाजा जाएगा। अगर हम बात करें पद्म विभूषण सम्मान की तो डॉक्टर वैजयंती माला जो कि जानी मानी नृत्यांगना है, कलाकार रही हैं, उनको ये सम्मान दिया जाएगा। इसके अलावा जाने माने अभिनेता चिरंजीव को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। और आपको सीधे लिए चलते हैं राष्ट्रपति भवन की ओर। उससे पहले अगर हम इस बात का भी जिक्र करें कि जो 9 पद्म भूषण सम्मान पाने वाले जो शख्सियत हैं उनमें अगर बात की जाए तो देश की जो पहली सर्वोच्च न्यायालय की महिला न्यायाधीश होने का जिनको गौरव प्राप्त हुआ उनका नाम भी इस लिस्ट में है। जस्टिस एम फातिमा बीबी वो इस लिस्ट में आती हैं। इसके अलावा होरम सजी एन कामा है जो कि साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र हैं। और सीधे आपको ले चलते हैं राष्ट्रपति भवन जहां पर इन अलंकरण का कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। नमस्कार। राष्ट्रपति भवन के भव्य दरबार हॉल में आयोजित पद्म पुरस्कार अलंकरण समारोह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज यहां आयोजित इस विशेष समारोह में देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। राष्ट्रपति महोदया द्वारा आज 2 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 55 पद्मश्री अलंकरण प्रदान किए जाएंगे। पद्म पुरस्कार अलंकरण समारोह का आज ये दूसरा चरण आयोजित हो रहा है। पद्म विभूषण से अलंकृत होने वाले व्यक्तियों में डॉक्टर वैजयंती माला बाली और श्री कोणिदला चिरंजीवी शामिल हैं जो कि वैजयंती माला बाली तमिलनाडु से आती हैं, श्री चिरंजीवी आंध्र प्रदेश से आते हैं और दोनों का ही सिने जगत से संबंध रहा है। डॉक्टर वैजयंती माला बाली सांसद भी रही हैं। फिल्म फेयर पुरस्कार से उन्हें नवाजा जा चुका है। 1968 में उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया गया था और आज पद्म विभूषण प्रदान किया जाएगा। श्री चिरंजीवी जो कि आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, प्रख्यात अभिनेता रहे हैं। 4 दशक से भी लंबा समय उन्होंने फिल्म जगत में गुजारा है और आज उन्हें पद्म विभूषण से अलंकृत किया जाएगा। पद्म भूषण से अलंकृत किए जाने वाले व्यक्तियों में जस्टिस सुश्री एम फातिमा बीवी जिन्हें मरणोपरांत लोक कार्य के लिए पद्म भूषण प्रदान किया जाएगा। श्री हॉर्मस जी एन कामा जो कि साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में चुने गए हैं पद्म भूषण के लिए, महाराष्ट्र से आते हैं। पत्रकारिता में अहम जिनका योगदान रहा है। देश के कोने कोने से ये वो विशिष्ट विभूतियां हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में असाधारण विशिष्ट योगदान दिया है और यही कारण है कि उन्हें पद्म पुरस्कारों के लिए चयनित किया गया है। दरबार हॉल जहां विशिष्ट अतिथिगण विराजमान हैं, अलंकृत किए जाने वाले व्यक्ति, उनके परिजन सभी
के लिए एक बहुत ही खास मौका है आज का ये पद्म पुरस्कार अलंकरण समारोह। डॉक्टर अश्विन बालचंद्र मेहता, जिनको चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म भूषण प्रदान किया जाएगा। श्री ओ राजगोपाल, जो कि लोक कार्य के लिए पद्म भूषण से नवाजे जाएंगे, दरबार हॉल में उपस्थित हैं। पद्म पुरस्कार वर्ष 1954 में आरंभ किए गए थे। उसके बाद कुछ अंतराल को छोड़कर ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित किए जाते हैं। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है और पद्मश्री विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। दरबार हॉल, जो कि राष्ट्रपति भवन के सबसे भव्य हॉल्स में शामिल है, यहाँ केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य उपस्थित हैं। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह प्रथम पंक्ति में विराजमान, साथ में केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य, वरिष्ठ अधिकारीगण, अलंकृत किए जाने वाले व्यक्तियों के परिजन, सभी के लिए बेहद खास अवसर। पद्म पुरस्कारों को प्रदान करने का आशय किसी विशिष्ट कार्य को मान्यता प्रदान करना है और ये पुरस्कार सभी प्रकार की गतिविधियों जैसे कि कला, साहित्य और शिक्षा, खेलकूद, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, लोक कार्य, इन सभी के लिए प्रदान किए जाते हैं। श्री रामचरण तेजा, जो कि जाने माने सिने कलाकार हैं, आज दरबार हॉल में उपस्थित हैं। और जैसा हमने पहले कहा कि जो परिजन अलंकृत किए जाने वाले व्यक्तियों के हैं, उनके लिए भी एक ये अविस्मरणीय, कभी ना भुलाने वाला अवसर है कि आज उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उन्हें अलंकृत किया जा रहा है। प्रथम परिवार के सदस्य भी दरबार हॉल में उपस्थित हैं, प्रथम पंक्ति में विराजमान। बहुत ही गरिमामय समारोह है ये, जहां पर अलग अलग क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा आज अलंकृत किया जाएगा। पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले लोगों में डॉक्टर वेलु आनंदाचारी हैं, जो कि कला क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, तेलंगाना के रहने वाले। पृष्ठभूमि में पीछे की पंक्ति में जोशना चिनप्पा विराजमान हैं, जो कि स्क्वॉश की भारत की जानी मानी खिलाड़ी रही हैं। 18 बार जिन्होंने राष्ट्रीय खिताब जीता है स्क्वॉश में, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया है। पद्मश्री से उन्हें अलंकृत किया जाएगा आज। कला के क्षेत्र में श्री एम भद्रप्पन, जो कि तमिलनाडु से आते हैं, उन्हें पद्मश्री प्रदान किया जाएगा। कुल मिलाकर 55 उन विशिष्ट व्यक्तियों को राष्ट्रपति महोदया द्वारा सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने व्यापार, उद्योग, लोक कार्य, सिविल सेवा, समाज सेवा में, चिकित्सा के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियां अर्जित की हैं, योगदान दिया है, निस्वार्थ सेवा को अपना लक्ष्य निर्धारित किया है। चयनित किए जाने वाले व्यक्तियों की उपलब्धियों में लोक सेवा का तत्व होना आवश्यक है और ये किसी विशिष्ट क्षेत्र में उत्कृष्टता नहीं, बल्कि उत्कृष्टता से अधिक योगदान की अपेक्षा की जाती है अलंकृत होने वाले व्यक्तियों के संबंध में। दरबार हॉल, जैसे कि ब्रिटिश शासनकाल में थ्रोन रूम के नाम से भी जाना जाता था, एक तरफ जहां इसकी सादगी सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है, वहीं इसकी स्थापत्य कला भी
अतुलनीय है। अलंकृत किए जाने वाले व्यक्ति पद्मश्री से जिन्हें अलंकृत किया जाना है, श्रीमती पार्वती बरुआ, जो कि समाज सेवा में अपना अहम योगदान देने के लिए चुनी गई हैं, असम से आती हैं। प्रोफेसर सोमदत्त बट्टू, जो कि हिमाचल प्रदेश से हैं, कला के क्षेत्र में उन्होंने विशेष योगदान दिया है। कृषि के क्षेत्र में भी केरल से श्री सत्यनारायण बेलेरी, उन्हें विशिष्ट योगदान के लिए पद्मश्री से अलंकृत किया जाएगा। अलंकृत किए जाने वाले व्यक्ति वरिष्ठ अधिकारीगण, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाने वाले व्यक्तियों के परिजन सभी आज दरबार हॉल में उपस्थित हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने भारत की युगों पुरानी परंपरा यानी योग को आगे बढ़ाया है और उन्हें भी आज पद्मश्री से अलंकृत किया जा रहा है, जिनमें श्रीमती शारदोट शोपा शामिल हैं, जो कि फ्रांस से आती हैं। श्री संजय अनंत पाटिल, जो कि कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने गए हैं, गोवा से आते हैं। उन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया जाएगा आज के इस विशेष समारोह में। पद्म पुरस्कार अलंकरण समारोह का ये दूसरा चरण है। आमतौर पर गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इन पुरस्कारों का ऐलान किया जाता है और उसके बाद 2 चरणों में समारोह आयोजित होता है। आज दूसरा चरण दरबार हॉल में आगमन हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का, उपस्थित अतिथिगणों का अभिवादन, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य प्रधानमंत्री महोदय को अभिवादन करते हुए पद्म पुरस्कार, जिसकी चयन की प्रक्रिया बहुत ही विशिष्ट और जो चयनित व्यक्ति हैं वो अपने आप में अति विशिष्ट की श्रेणी में आते हैं, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं और उसकी प्राप्ति में प्रयत्नशील रहते हैं, शांत भाव से अपने काम में लगे रहते हैं। वो भी आज पद्म पुरस्कार से अलंकृत किए जाने वाले व्यक्तियों में शामिल हैं। देश के कोने कोने से विशिष्ट व्यक्ति हैं जिन्हें आज अलंकृत किया जा रहा है। दरबार हॉल में इस बीच आगमन हो रहा है देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ का और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुदेश धनखड़ का। प्रथम पंक्ति में माननीय उपराष्ट्रपति महोदय अपना स्थान ग्रहण करते हुए भारत के अलग अलग क्षेत्रों से अलंकृत किए जाने वाले व्यक्ति आज के इस पद्म पुरस्कार अलंकरण समारोह में शामिल हैं। श्री प्राण सब्बरवाल, जो कि पंजाब से आते हैं, कला के क्षेत्र में अमूल्य योगदान रहा है। श्री रमालो राम, जो कि कला के क्षेत्र में ही हैं और जम्मू कश्मीर से आते हैं। डॉक्टर शैलेश नायक, विज्ञान और इंजीनियरिंग में, जो कि गुजरात से आते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत से लोगों ने योगदान दिया है। युगल पुरस्कार भी शामिल है पद्मश्री के क्षेत्र में। श्री अली मोहम्मद और श्री गनी मोहम्मद, जो कि कला के क्षेत्र में राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं। वर्षों का अनुभव, साधना, तपस्या, यही खासियत है देश के विशिष्ट सम्मानित व्यक्तियों में शामिल हो रहे
इन विभूतियों के बारे में। समय के उपरांत देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का आगमन होगा और वे आज इस विशेष समारोह में 2 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 55 पद्मश्री अलंकरण प्रदान करेंगी। उन्नीस में इन पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। लगातार हम विशिष्ट व्यक्तियों के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। इन्हीं में शामिल हैं श्री गौरव खन्ना, जो खेलों के क्षेत्र में, पैरा बैडमिंटन के क्षेत्र में जिनका विशिष्ट योगदान रहा है। 2020 में उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया था और अब दरबार हॉल में आगमन हो रहा है माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का। माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो पद्म पुरस्कार 2024 के अलंकरण समारोह की कार्यवाही आरंभ की जाए। धन्यवाद। पद्म विभूषण डॉक्टर वैजंतीमाला बाली, कला, नृत्य एवं अभिनय। श्री कोनिदला चिरंजीवी, कला, फिल्म अभिनय। पद्म भूषण
जस्टिस सुश्री एम फातिमा बीवी मरणोपरांत लोक कार्य उनकी बहन डॉक्टर फाजिया रफीक। श्री हुरमस जी एन कामा साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता। डॉक्टर अश्विन बालाचंद मेहता चिकित्सा कार्डियोलॉजी। श्री सत्यव्रत मुखर्जी मरणोपरांत लोक कार्य उनके पुत्र श्री सुमेंद्र नाथ मुखर्जी। श्री ओ राजगोपाल लोक कार्य। श्री तोगदान रिनपोछे मरणोपरांत अध्यात्म उनकी पत्नी श्रीमती लोब्जांग चोरोल। श्री कैप्टन विजयकांत मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय उनकी पत्नी श्रीमती प्रेमलता।
श्री कुंदन रमनलाल व्यास, साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता। पद्मश्री डॉक्टर वेलु आनंदाचारी, मूर्तिकला। श्री एम भद्रप्पन, कला लोक नृत्य। श्री रामलाल बरेट, कला नृत्य। श्रीमती पार्वती बरुआ, समाज सेवा। प्रोफेसर सोमदत्त बट्टू, कला शास्त्रीय संगीत। श्री सत्यनारायण बेलेरी, कृषि।
श्री अशोक कुमार विश्वास, लोक चित्रकला। श्रीमती स्मृति रेखा चकमा, वस्त्रकला। डॉक्टर रघुवीर चौधरी, साहित्य एवं शिक्षा। श्रीमती के चलम्माल, कृषि। कुमारी जोशना चिन्नप्पा, खेल स्क्वाश। श्रीमती शार्लोट शोपा, योग।
श्री उदय विश्वनाथ देशपांडे, खेल मलखंभ। डॉक्टर राधाकृष्ण धीमन, चिकित्सा हिपेटोलॉजी। श्रीमती अनुपमा होसकेरे, कला कठपुतली। प्रोफेसर डॉक्टर राजाराम जैन, साहित्य एवं शिक्षा। श्री रतन कहार, कला लोक गायन। श्री गौरव खन्ना, खेल प्रशिक्षण पैरा बैडमिंटन।
प्रोफेसर श्रीधर माकम कृष्णमूर्ति, साहित्य एवं शिक्षा। श्री जोरदेन लेप्चा, शिल्पकला। श्री विनोद महारना, लोक कला, पटचित्र। पंडित रामकुमार मल्लिक, कला, शास्त्रीय संगीत, ध्रुपद। डॉक्टर चंद्रशेखर महादेवराव मेश्राम, चिकित्सा न्यूरोलॉजी। श्री अली मोहम्मद एवं श्री गनी मोहम्मद, कला, लोक गायन। श्री अली मोहम्मद। श्री गनी मोहम्मद। सुश्री चामी मुर्मू, समाज सेवा।
श्री पकरावूर चित्रन नंबूत्रिपाड़ मरणोपरांत साहित्य एवं शिक्षा उनके पौत्र श्री चित्र भानु के पकरावूर। डॉक्टर जी नाचियार नेत्र चिकित्सा। श्री हरीश नायक मरणोपरांत साहित्य एवं शिक्षा उनकी पुत्री डॉक्टर मीता जोशी। डॉक्टर शैलेश नायक विज्ञान एवं इंजीनियरिंग। श्री फ्रेड नेग्रेट साहित्य एवं शिक्षा। श्री भागवत प्रधान कला लोक नृत्य। श्री शंकर बाबा पुंडलिकर राव पापलकर समाज सेवा।
श्रीमती सिल्बी पासा, कला लोकगीत। श्री संजय अनंत पाटिल, कृषि। डॉक्टर के.एस. राजन्ना, समाज सेवा। डॉक्टर भगवतीलाल राजपुरोहित, साहित्य एवं शिक्षा। श्री रमालो राम, कला लोक नृत्य। श्री प्रांत सभरवाल, कला थिएटर।
श्री संगथन किमा, समाज सेवा। डॉक्टर एकलव्य शर्मा, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग। पंडित ओम प्रकाश शर्मा, कला थिएटर। प्रोफेसर डॉक्टर रामचंद्र सिहाग, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग। डॉक्टर रवि प्रकाश सिंह, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग। श्री सुमन्ना, समाज सेवा। श्रीमती शशि सोनी, व्यापार एवं उद्योग।
श्री नेपाल चंद्र सूत्रधार मरणोपरांत कला छऊ नृत्य, उनके पुत्र श्री कंचन सूत्रधार। श्रीमती गौरी लक्ष्मीबाई तंपुराटी, साहित्य एवं शिक्षा। श्रीमती दालीपर्ति उमा महेश्वरी, कला हरिकथा। श्रीमती सानो वमुजो, समाज सेवा। डॉक्टर कुरेल विठलाचार्य, साहित्य एवं शिक्षा। श्री किरण लाभशंकर व्यास, योग।
श्री जागेश्वर यादव, समाज सेवा। माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो अलंकरण समारोह की कार्यवाही समाप्त की जाए। धन्यवाद। भारत के राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू पद्म पुरस्कार अलंकरण समारोह के संपन्न होने के क्रम में अब दरबार हॉल से प्रस्थान कर रही हैं। आज देश के कोने कोने से चयनित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। उम्मीद है कि ये पुरस्कार न केवल उन्हें बल्कि आने वाली तमाम पीढ़ियों को सर्वोत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रेरित करते रहेंगे। अनुमति दीजिए। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल से, जहां पर पद्म पुरस्कारों के अलंकरण समारोह एक तरीके से चल रहा था। 2 चरण में 22 अप्रैल को और आज 9 मई को 2 चरण में कुल 134 लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के काम को, उनके योगदान को एक तरीके से मान्यता प्रदान की गई। तो इस विशेष प्रस्तुति में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन डीटी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने।